मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। गए कि अब वो कोई दलील सुनने को तैयार नहीं। अब उस बात की तरफ आते हैं कि क्या ठीक है, रिलीजन या एथियज्म, और अगर रिलीजन ठीक है तो कौन सा रिलीजन ठीक है। इस बात को सिंपली प्रूव करने के लिए मैं आपको एक ही शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा जो इस्लामिक बुक्स में लिखी गई है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा एडिशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सारा खैरियत से हूं। दोस्तों, आज इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बड़ी अहम, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम जानेंगे इतिहास का इतिहास क्या है। एथियस किसे कहते हैं दोस्तों? जो किसी भी भगवान, अल्लाह, गॉड को नहीं मानते। उनका ये मानना है कि ये दुनिया अपने आप बन गई है, कोई इसे बनाने वाला नहीं, कोई इसे चलाने वाला नहीं, ऐसा उनका मानना है, उनकी सोच है। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर ये एथियस की सोच शुरू कहाँ से हुई, मतलब कहाँ से इनकी शुरुआत हुई और कैसे क्या मामला हुआ, और ये लोग क्यों ऐसी बात करते हैं कि किसी अल्लाह को, किसी भगवान को, किसी गॉड को नहीं मानते। क्या है पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई, इनका इनका इतिहास क्या है, इनकी कहानी क्या है, इनका स्टोरी क्या है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के जरिए से। वीडियो को बड़ा एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं एथियस यानी कि जिसे नास्तिक भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब उनको, वो किसी भी मतलब मजहब को नहीं मानते, उनका अपना ही अलग मामला है। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरी हकीकत सच्चाई जानते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि ये हर उस शख्स के लिए है जो इस तरह की सोच रखता है कि कोई अल्लाह नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई गॉड नहीं। ऐसा जो लोग सोचते हैं वो उन्हीं को एथियस कहते हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, पूरी हकीकत जानेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद बात करते हैं। एक दिन अब्बासी बादशाह अल मंसूर की दरबार में कुछ एथियस्ट आए। उनके जहनों में अल्लाह के ना होने के हवाले से काफी सारी क्वेश्चंस थे। एक एथियस्ट ने बादशाह से कहा कि आपकी इस बड़ी बादशाहत में कोई ऐसा बंदा है जो हमारे सवालों का जवाब दे सके। बादशाह मंसूर उनकी बातें सुनकर हैरान रह गया और कुछ देर के लिए सोचने लगा। फिर बादशाह मंसूर ने उस वक्त के मुसलमानों के सबसे बड़े स्कॉलर इमाम अबू हनीफा से उनकी डिबेट फिक्स की। उसके बाद वो एथियस्ट बादशाह के दरबार से चले गए और डिबेट की तैयारी करने लगे। जब डिबेट का दिन आया तो बादशाह मंसूर ने मुसलमानों का एक बहुत बड़ा क्राउड दजिला रिवर के किनारे जमा किया ताकि वो सारे मुसलमान इस डिबेट को लाइव देख सके, और काफी सारी एथियस्ट भी अपने क्वेश्चंस के साथ आ गए। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला हुआ। जिनके साथ एथियस्ट की डिबेट फिक्स हुई थी वो इमाम अबू हनीफा उस एग्जैक्ट टाइम पर वहां नहीं आए, जिसकी वजह से सारे एथियस्ट मुसलमानों पर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, लगता है तुम्हारा इमाम डर गया है, शायद उसके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है। इसलिए तो अभी तक नहीं है। लेकिन थोड़ा और वक्त गुजरने के बाद इमाम अबू हनीफा वहां पहुंच गए। जैसे ही इमाम अबू हनीफा वहां पहुंचे तो बादशाह मंसूर ने उससे लेट आने की वजह पूछी। तो इमाम साहब ने फरमाया कि मैं तो टाइम पर ही इस डिबेट के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक मसला हुआ। जैसे मैं इस दरिया के किनारे पहुंच गया तो इसी दरिया को क्रॉस करने के लिए मेरे पास कोई कश्ती नहीं थी, तो मैं परेशान हो गया और वहां एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगा कि इस डिबेट के लिए मैं कैसे जाऊंगा। इसी दौरान मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। आसमान से लकड़ियां गिर गई, हवा में हथौड़ा और कील आ गए, और ये सब कुछ अपने आप जुड़ गया, और एंड में एक जबरदस्त किश्ती अपने आप तैयार हो गई और मैं उस कश्ती में बैठकर यहां आप लोगों के पास आ गया। इमाम साहब ने जैसे ये स्टोरी सुनाई तो वहां सब हंसने लगे। एथियस्ट भी हंसकर बादशाह से कहने लगे, अच्छा सलामत, आपने तो हमारा डिबेट एक बेवकूफ के साथ मुकर्रर किया है। ये तो एक बहुत बड़ा बेवकूफ है, कैसे एक कश्ती अपने आप बन सकती है। ये सुनकर इमाम अबू हनीफा कहने लगे कि यही तो आप लोगों के सवाल का जवाब है कि जब एक छोटी सी कश्ती अपने आप नहीं बन सकती तो इतना बड़ा यूनिवर्स अपने आप कैसे बन गया और कैसे चल रहा है। ये जवाब सुनकर वहां सब खामोश हो गए और किसी भी एथियस्ट के पास कोई दूसरा सवाल नहीं था। अब सवाल ये है कि एथियस्ट, दहरी, मुल्हिद, ये सब किसे कहते हैं। एथियस्ट की ये सोच सबसे पहले आई कहां से, और दुनिया में कौन सा इंसान सही रास्ते पर है, रिलीजन वाला और या एथियस्ट। और अगर रिलीजन वाला है भी तो कौन सा रिलीजन सही है जिसे फॉलो करने से इंसान को उसका ड्रीम डेस्टिनेशन जन्नत मिल सकता है। आज के जमाने में एथियस्ट सिर्फ उसे कहा जाता है जो अल्लाह के मौजूद होने का इनकार करे। मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। That's because there is no Humpty Dumpty and there is no God. लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं था, बल्कि इसी एथियस्ट की लफ्ज को सही से समझने के लिए हमें 2400 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब ग्रीस की सिटी एथेंस की गलियों में एक बहुत बड़ा फिलोसोफर सोक्रेटिस घूम रहा था। सुकरात यंग लड़कों से अजीब अजीब क्वेश्चंस करता था। एथेंस का शहर सवालों से भरा हुआ था। तुम कहते हो तुम सच ढूंढ रहे हो, लेकिन सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता ही नहीं कि सच होता क्या है, तो जब वो तुम्हें मिल जाए तुम कैसे पहचानोगे कि यही वही चीज है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। और आखिर में काफी सारी बातों के बाद वो उस बंदी को लाजवाब बनाता था। उस जमाने में हर स्टेट का अलग अलग खुदा होता था, और ये उसूल था कि अगर कोई अपने स्टेट की खुदा से इनकार करता है तो इसका सीधा मतलब ये होता था कि वो स्टेट की रूल्स को तोड़ रहा है। और सुकरात ने भी यही गलती की। उसने अपने स्टेट की खुदा ज़ियस से इनकार किया और अपने नॉलेज और क्वेश्चन से ये प्रूव करने की कोशिश की कि ज़ियस एक्चुअल में सही खुदा नहीं है। सुकरात का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि वो खुदा की जात से इनकार कर रहा है,
बल्कि वो कहता था कि वो लोग जिस खुदा को मान रहे थे वो खुदा ठीक नहीं है। और इसी दावे के बाद लोगों ने सुकरात को एथियोस कहना शुरू किया। देखो वो एथियस्ट जा रहा है, खुदाओं का इनकार करने वाला। जिसकी एक्चुअल मीनिंग तो ये है कि खुदा के बगैर, लेकिन लोग सुकरात को इस हिसाब से एथियोस कहते थे कि सुकरात उनके खुदाओं को नहीं मान रहा था। और इसके बाद से ही ये एथियोस का लफ्ज रेबेल, बागी के लिए यूज होने लगा। और ऐसा हर लैंग्वेज में होता है, लफ्ज का एक्चुअल माना तो कोई और होता है लेकिन वो किसी और मकसद के लिए यूज होता है। जैसा कि अरबी में काफिर का मतलब है छुपाने वाला, किसान को भी काफिर कहा जाता है क्योंकि वो जमीन में बीज छुपाता है। लेकिन हमारे मुआशरे में काफिर का लफ्ज उसके लिए यूज होता है जो हमारे दीन के अलावा किसी और दीन को फॉलो करे। सुकरात के गुजरने के ऑलमोस्ट 500 साल बाद दुनिया में एक नई रिलीजन क्रिश्चियनिटी आई। शुरू में क्रिश्चियनिटी को बहुत कम लोग ही फॉलो करते थे। इवन उस वक्त के सुपर पावर रोमन एम्पायर वाले भी दूसरे खुदाओं को मानते थे। इसलिए रोमन एम्पायर के लोगों ने क्रिश्चियंस के लिए वही लफ्ज यूज किया जो लोगों ने सुकरात के लिए यूज किया था। ये जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, ये हमारे खुदाओं को नहीं मानते और हमारी रिवायत का इनकार करते हैं। यहां तक तो ये एथियोस का लफ्ज सिर्फ ग्रीक लैंग्वेज में था और ये लफ्ज इंग्लिश में तब आया जब यूके का एक राइटर सर जॉन चिक ने एंशिएंट ग्रीक बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। जॉन उस जमाने का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था और इंग्लैंड की बादशाह किंग एडवर्ड का टीचर था। वो जब एंशिएंट ग्रीक बुक का ट्रांसलेशन कर रहा था तो उसे एक बहुत बड़ा मसला पेश आया। वो लोग जो खुदाओं से डरते थे उनके लिए तो इंग्लिश में वर्ड था तो हम परस्त, लेकिन इंग्लिश में इसका ऑपोजिट वर्ड नहीं था। मतलब वो लोग जो खुदा से ना डरे और खुदा की परवाह ना करे। तो जॉन ने इस मसले को हल करने के लिए ग्रीक से वही एथियोस वाला लफ्ज उठाया और उसके साथ छेड़छाड़ करके इंग्लिश का एक वर्ड बनाया एथियस्ट, जिससे उसका मतलब था काफिर, बागी, बेदीन। अब यहां तक तो ये सिर्फ एक लफ्ज था और लोग उसे खास मौकों पर यूज करते थे। लेकिन इसी एथियस्ट का यूज तब बहुत ज्यादा होने लगा जब यूरोप के अंदर क्रिश्चियंस के आपस में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई। ये जंग मजहब के नाम पर थी और क्रिश्चियंस के दो बड़े फिरकों के दरमियान थी। क्रिश्चियंस के इसी जंग के दौरान एक फिरका दूसरे से कहता था कि तुम एथियस्ट हो, काफिर हो, बेदीन हो, और इसी तरह दूसरा भी कहता था। मतलब एथियस्ट का लफ्ज एक गाली बन गया। लेकिन क्रिश्चियंस के इसी जंग के ऑलमोस्ट 100 साल बाद एथियस्ट की वर्ड को रिस्पेक्ट से देखा जाने लगा और उसकी सबसे बड़ी वजह फ्रेंच राइटर की एक बुक थी द सिस्टम ऑफ नेचर। और ये बुक एथियस्ट के लिए ऐसा ही है जैसा कि क्रिश्चियंस के लिए बाइबल और मुसलमानों के लिए कुरान। इसी बुक में उसी फ्रेंच राइटर ने पहली दफा एथियस्ट के लफ्ज को अपने ओरिजिनल मीनिंग में यूज किया और उसने खुलेआम खुदा की वजूद का इनकार किया और खुद को एथियस्ट का नाम दिया। I am an atheist. और इसके बाद एथियस्ट का लफ्ज उन लोगों के लिए यूज होने लगा जो खुदा की वजूद का इनकार करे। ये तो एथियस्ट लफ्ज की बात थी। अब एथियज्म की मूवमेंट और स्पेशली एथियज्म की सोच ये सब आए कहां से? इसके लिए हमें फिर से हिस्ट्री में जंप करना पड़ेगा। सबसे पहले ये सोच आज से 2600 साल पहले एंशिएंट इंडिया में शुरू हुई, जब उस जमाने के लोग अपने खुदाओं को खुश करने के लिए महंगी महंगी कुर्बानियां करते थे, जैसे अच्छे अच्छे खाने और अनाज को जलाना। उन लोगों के नजदीक अगर कोई अच्छे से अच्छी चीज को गोट के लिए कुर्बानी के तौर पर जलाए तो वो सीधा खुदा को पहुंचेगा और खुदा इससे बहुत खुश होगा और उसको जन्नत भी देगा। और इसी तरह खुदा को खुश करने के लिए वो लोग अपने पुजारी प्रीस्ट को भी पैसे वगैरह देते थे ताकि वो उनके गुनाहों को बख्शवा सके। अब मजहब के नाम पर इस कल्चर को इंडिया के अंदर एक फिलोसफर बहुत गौर से देख रहा था और उसने उन पुजारियों की दुकानों को बंद करना शुरू किया और लोगों को बताया कि तुम्हें मजहब के नाम पर लूटा जा रहा है। तुम्हारी इन्हीं सदकों से पुजारियों को रोजी रोटी मिलती है। बस तुम इन सदकों और कुर्बानियों को छोड़ दो और इस सब की जगह किसी गरीब को खाना दो, तुम्हारा इससे बहुत भला हो जाएगा। और फिर इसी फिलोसफर के एक स्टूडेंट जिसका नाम चारवाका था, उसने अपने टीचर की इस मिशन को आगे बढ़ाया और काफी सारे लोगों को मिलाकर देखते देखते एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया, जिसका नारा यही था कि न जन्नत है और ना जहन्नम और ना ही कोई खुदा है जो तुम्हारी कुर्बानियों को देख सके। इन सब चीजों से बाहर निकल आओ, खाओ पियो और मजे करो। इसके अलावा चारवाका लोगों को बताता था कि दुनिया 4 चीजों से बनी है, आग, पानी, मिट्टी और हवा, और इसमें खुदा का कोई रोल नहीं। चारवाका की तरह सेम सोच एंशिएंट ग्रीस के अंदर भी शुरू हुई। ग्रीस के अंदर उस जमाने के लोगों का अपना ही एक अलग कॉन्सेप्ट था। फॉर एग्जांपल, जब वहां बारिश होती थी तो लोग कहते थे कि बारिश वाला खुदा हमसे खुश है इसलिए हम पर पानी बरसा रहा है। और जब वहां कोई जलजला या आफत आती थी तो लोग कहते थे कि उनका खुदा उनसे नाराज है और नाराजगी में उनका खुदा उन पर जमीन हिला रहा है। लोगों की इन सारे कॉन्सेप्ट्स को दूर करने के लिए ग्रीस के अंदर एक शख्स पैदा हुआ और इसी शख्स को दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट माना जाता है, थेलीस ऑफ माइलीटस। थेलीस ने आते ही लोगों को बताया कि जलजला, बारिश, तूफान ये सब कुछ दूसरे रीजन से होती है। जैसा कि जब जलजला होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा गुस्सा है, बल्कि जलजला इसलिए आता है कि हमारी ये जमीन पानी के ऊपर एक जहाज की तरह चलता है और जब समंदर में लहरें उठती है तो इससे हमारी ये जमीन हिलती है। इसी तरह उसने लोगों को यह भी बताया कि दुनिया का सब कुछ पानी से बना है और दुनिया की हर चीज के पीछे पानी का हाथ है। थेलीस के बाद इसी ग्रीस के अंदर ही एक दूसरा बड़ा साइंटिस्ट पैदा हुआ, डेमोक्रिटस, जिसने आज से तकरीबन 2500 साल पहले, जब कोई लेबोरेटरी, माइक्रोस्कोप और टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसने सिर्फ अपने दिमाग और लॉजिक से ही बताया कि ये दुनिया किस चीज से बनी है। डेमोक्रिटस ने एक सेब लिया और उसे छुरी से काटना शुरू किया। काटते काटते जब वो एक्सट्रीम तक पहुंच गया जिससे आगे मजीद काटा नहीं जा रहा था और बस उस आखिरी ना कटने वाले पार्टिकल को उसने एटॉमस का नाम दिया। और फिर उसने दुनिया को बताया कि दुनिया के अंदर हर चीज एटम और उसके दरमियान खाली जगह से बनी है। एटम्स हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेंगे। ये एटम्स आपस में टकराते हैं, जुड़ते हैं और चीजें बन जाती है। अब इन सारे फिलोसफर्स ने अपने अपने बातों को अपने अपने बुक्स में नोट कर लिया
एंशिएंट इंडिया के अंदर चारवाका और उसके टीचर को तो रिलीजियस लोगों ने मार दिया था और उनके सारे बुक्स को जला दिया था। लेकिन ग्रीस के अंदर जितने भी फिलोसफर्स ने इस टॉपिक के हवाले से बातें की वो सब उनकी बुक्स में ग्रीक लैंग्वेज में महफूज हो गई। उसके बाद जब इस्लाम आया और कुरान नाजिल हो रहा था तब भी कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीब अजीब क्वेश्चंस करते थे, जैसे उबय बिन खल्फ। क्या अल्लाह इन हड्डियों को फिर से जीवित करेगा? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सारे सवालों के जवाब डिटेल से देते थे, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किसी भी फितने ने सर नहीं उठाया। लेकिन जब वक्त गुजरने के साथ साथ खिलाफत फैल गई और अब्बासी खिलाफत के दौर में सारे एंशिएंट बुक्स का अरबी में ट्रांसलेशन हुआ, तो इसमें उन लोगों की बुक्स भी थे जो उन पुराने ग्रीक के फिलोसफर्स ने लिखे थे। और फिर क्या था, हर मुसलमान उन सारी बुक्स को अब आसानी से पढ़ सकता था क्योंकि वो उनकी जुबान अरबी में ट्रांसलेट हुए थे, जिसकी वजह से आगे मुसलमानों में भी काफी सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने खुदा का इनकार किया, जिन्हें इस्लाम में दहरी या मुल्हिद कहा जाता है। लेकिन ये सब एक शख्स की उस वक्त अपनी पर्सनल ओपिनियन होती थी जो सिर्फ उस तक महदूद थी। दूसरे लोगों में उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही कम होता था। मतलब एथियज्म एक प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं बनी थी, बस ये सिर्फ कुछ ही लोगों की सोच थी। और एथियज्म के हवाले से लोगों की सोच तब बढ़ने लगी जब यूरोप के अंदर क्रिश्चियंस के दरमियान एक जंग शुरू हो गई, वॉर ऑफ रिलीजन। और एज आई सेड, ये जंग क्रिश्चियंस के दो बड़े फिरकों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान थी। ये ऐसा ही है जैसे मुसलमानों में सुन्नी और शिया है। ये जंग यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ टाइम्स पर थी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन दो कंट्रीज की थी, जर्मनी और फ्रांस। यूरोप का ये जंग ओवरऑल 125 साल तक जारी रहा और इस जंग में जो जो जुल्म भी हुआ वो चंगेज खान के जुल्म से कम नहीं था। इस जंग में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग मारे गए, जिसमें सिर्फ अकेले जर्मनी में 80 लाख लोग मारे गए, जो जर्मनी की उस वक्त की पॉपुलेशन का 40% था। और इसी तरह फ्रांस के अंदर एक ही रात में हजारों मर्दों, औरतों और बच्चों को गर्व से निकालकर उनको गलियों में काट डाला। और कहा जाता है कि पेरिस की नदी उस जंग में लोगों की लाशों से भर गई। उस जंग में फौजी जब किसी गांव में घुसते थे तो मिलकर वहां की औरतों की इज्जत लूटते थे और बच्चों को नेजों पर उछालते थे। इसी तरह एक दिन जर्मनी के एक शहर में कैथोलिक फौजी घुसे और 20,000 शहरियों को एक ही दिन में ज़ब्ह कर दिया और शहर में आग लगा दी, जिससे शहर में जो लोग भी बचे थे वो उस आग की वजह से जलकर राख बन गए। और इस जंग में फौजी जहां भी जाते थे तो सबसे पहले वहां की फसलों को जला देते थे ताकि दुश्मनों को खाना ना मिले, जिसकी वजह से लोगों का भूख से इतना बुरा हाल होता था कि वो मुर्दों को कब्रों से निकालकर अपना भूख मिटाने के लिए उनकी लाशों को खाते थे। और इस सारी जंग के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी, ताकत और अथॉरिटी। जाहिर तौर पर तो ये जंग खुदा के नाम पर थी, लेकिन इसका असल वजह सिर्फ और सिर्फ पावर थी, क्योंकि इस जंग से पहले यूरोप में पोप का हुक्म बादशाहों से भी ऊपर चलता था और पोप तो उस जमाने में बहुत ही करप्ट हो चुके थे, गरीबों का माल खाते थे और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फायदे के लिए फैसले लेते थे, जिसकी वजह से जब प्रोटेस्टेंट आए तो उनके नजदीक पोप और चर्च की कोई भी वैल्यू नहीं थी, बल्कि वो सीधा सीधा बाइबल को रीड करके उसको ही मानते थे, जिसका क्लियर मतलब था कि पोप की बदमाशी और ताकत खत्म करना। और पोप ने ऐसा होने नहीं दिया। पोप ने प्रोटेस्टेंट को काफिर और एथियस्ट कहा और इसी तरह प्रोटेस्टेंट ने भी पोप को काफिर और गुमराह कहा और दोनों ने अपने लिए मजहब के नाम पर एक दूसरे का खून चूसना हलाल कर दिया, सिर्फ ताकत के नशे में। और ये सबसे बड़ा रीजन था लोगों को रिलीजन से दूर भगाने का। और यहां से ही लोगों के दिलों में रिलीजन के बारे में काफी सारी क्वेश्चंस पैदा हो गए और लोगों ने कहा कि जब रिलीजन पीस और अमन का दर्ज देता है तो लोग एक दूसरे को रिलीजन के नाम पर कत्ल क्यों कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर आम लोगों का रिलीजन से दिल भर गया। लेकिन वो क्या ही कर सकते थे, क्योंकि उस दौर का ये रूल था कि जो भी रिलीजन स्पेशली खुदा का इनकार करे तो उसकी या तो जबान काट दी जाती थी और या उसे जिंदा जला दिया जाता था। इसलिए लोग डर की वजह से कुछ भी नहीं कह सकते थे, लेकिन सबका दिल यही चाह रहा था कि वो किसी तरह खुदा का इनकार करके रिलीजन से आजाद जिंदगी गुजारे। और ये रास्ता तब आजाद हुआ जब फ्रांस के अंदर एक 65 साल का बुड्ढा अपने घर के अंदर मर गया और उस प्रीस्ट का नाम था जीन मेवे। जीन ने 40 साल तक लोगों को चर्च में इबादत करवाया। वो लोगों को गुर्बत की वजह से मरते देखकर बहुत खफा होता था और गरीबों की मदद भी किया करता था, अगर जो उसका जाती कैरेक्टर कुछ जगहों पर बहुत ही डेंजरस है, लेकिन फिर भी एथियस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा नाम है। जीन के मरने के बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो इसमें उनको जीन की लिखी हुई एक किताब मिल गई, जिसके 3 फुटस्टेट उसने डिफरेंट जगहों पर अपने फॉलोअर्स के लिए छुपाए थे। शुरू में जब सरकारी लोगों ने वो बुक देखे तो वो बहुत ही डर गए, लेकिन फिर ये किताबें ब्लैक मार्केट में बिकने लगी और चपते चपते पेरिस पहुंच गई। जीन ने इस किताब के तकरीबन 3 वॉल्यूम लिखे थे और उसमें दुनिया की तमाम रिलीजन्स पर जीन ने तनकीद की थी और कहा कि ये सारी रिलीजन्स किसी भी खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिशियंस और हुक्मरानों की इजाद है। और रिलीजन और पॉलिटिक्स दो ऐसे चोर हैं जो आपस में मिले हुए हैं। बादशाह आपका माल लूटता है और रिलीजन आपकी अकल। और इसके अलावा जीन ने अपने लिए सबसे बड़ी दलील वो बनाई जो आजकल के मॉडर्न लोग भी बनाते हैं। जीन ने कहा कि अगर खुदा रहीम है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है, और जब ये रिलीजन का बड़ा जंग हो रहा था उस वक्त खुदा ने उन्हें क्यों नहीं रोका। इसके अलावा जीन ने अपनी किताब बाइबल पर भी तनकीद की और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी उसने काफी सारी बातें की। अब जीन तो मर गया था, लेकिन उसकी कई हुई बातें यूरोप के अंदर तेजी से फैलने लगी और वो लोग जो रिलीजन से तंग थे उन्हें सर उठाने का मौका मिल गया, जिसकी वजह से जीन की तकरीबन 40 साल बाद एक दूसरी किताब लिखी गई, द सिस्टम ऑफ नेचर। और उसमें राइटर ने खुद को पहली दफा एथियस्ट कहा और एथियस्ट के लफ्ज को उसने रिस्पेक्ट दे दी, जिसकी वजह से एथियज्म की सोच घर घर तक फैल गई और लोग खुदा का इनकार करके खुद को एथियस्ट कहने लगे। और यूरोप के अंदर ग्रेट नंबर में लोगों ने रिलीजन को छोड़कर एथियज्म को अपनाया और वो इतने स्ट्रांग हुए कि यूरोप के मुल्क फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया, फ्रेंच रिवोल्यूशन।
इस रिवोल्यूशन के बाद फ्रांस के स्टेट से रिलीजन को अलग कर दिया गया और अब फ्रांस एक लिबरल स्टेट बन गई। अब जब एथियज्म एक प्रॉपर ग्रुप बन गया तो फिर इस मूवमेंट को और मजबूत करने के लिए दुनिया में कई बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हो गए, जैसे डार्विन, स्टीफन हॉकिंग, रिचर्ड डॉकिंस, और उनकी थ्योरीज ने यंग जनरेशन के जहनों को हैक किया और उन्हें एथियज्म की सोच में इतना आगे तक ले गए कि अब वो कोई दलील सुनने को तैयार नहीं। अब उस बात की तरफ आते हैं कि क्या ठीक है, रिलीजन या एथियज्म, और अगर रिलीजन ठीक है तो कौन सा रिलीजन ठीक है। इस बात को सिंपली प्रूव करने के लिए मैं आपको एक ही शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा जो इस्लामिक बुक्स में लिखी गई है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा एडिशन भी करूंगा। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया की हर रिलीजन के जीनियस लोग एक डिबेट में बैठे थे और डिबेट इस बारे में थी कि सारे रिलीजन में कौन सा रिलीजन ठीक है। उसमें एथियस्ट भी बैठा हुआ था। सबसे पहले यहूदी ने अपनी रिलीजन को दलीलों से प्रूफ करने की कोशिश की और मूसा अलैहिस्सलाम और खुदा के बारे में उसने काफी सारी बातें की। उसके बाद क्रिश्चियन ने भी अपनी दलीलें दी, फिर हिंदू ने और एथियस्ट ने भी अपनी दलील दी। अब जब मुसलमान की बारी आई तो वो उठा और उस डिबेट में सबके सामने उसने अपनी बात शुरू की। उसने सबसे पहले यहूदी को देखकर कहा कि क्या तुम मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हो। उसने कहा कि हाँ। तो मुसलमान ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को तो हम नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि अगर तुम यहूदी जन्नत में जाओगे तो हम मुसलमान भी तुम्हारे साथ मिलकर जन्नत में जाएंगे। उसके बाद मुसलमान ने ईसाई की तरफ देखकर कहा कि क्या तुम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो। उसने भी कहा कि हाँ। तो फिर मुसलमान ने उसे कहा कि अगर तुम ईसाई लोग जन्नत में जाओगे तो हम मुसलमान भी तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि हम आपसे ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम को रिस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद एथियस्ट से कहा कि फर्ज करो अगर दुनिया खत्म हुई और अल्लाह की जात और आखिरत ना हुई तो बस फिर तो कुछ नहीं होगा, मतलब सारे लोग बच गए, चाहे उसने दुनिया में अच्छा अमल किया हो या बुरा। लेकिन अगर अल्लाह मौजूद हुआ और आखिरत आ गई तो तुम सारों में से मुसलमान के अलावा कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा, तुम में से कोई भी अल्लाह से नहीं बचेगा, क्योंकि तुम हमारी प्यारी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। तुम लोग क्या कहते हो कि क्या ठीक है और क्या गलत। तो दोस्तों, यह था इतिहासों का इतिहास जो हमने जाना कि इनका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और कैसे हुआ और ये लोग क्यों, ऐसी क्या वजह है जो नहीं मानते हैं किसी को। तमाम हकीकत जानी हमने इस वीडियो के ज़रिए से। तो उम्मीद है आपको, जो नास्तिक हैं, जो एथियस्ट हैं, जो किसी भी मतलब गॉड को नहीं मानते, हालांकि ये गलत है, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला भी अल्लाह है, दुनिया को चलाने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, ये हमारा ईमान है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और अल्लाह ने ही सब कुछ बनाया है। क्योंकि अपने आप कोई भी चीज़ कभी नहीं बनती, अल्लाह ने ही सब कुछ किया है। अल्लाह के पास हमें वापस जाना लौट के, जिसने हमको ज़िंदगी दी वही अल्लाह ने मौत भी देगा। तो अल्लाह है, ये इनका ईमान है। इनका ये कहना है कि कोई दुनिया में नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई भगवान नहीं, ऐसा इनका मानना है, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा और सुना। लेकिन अल्लाह है, अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है, ये ज़मीन या आसमान हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है और ये हमारा ईमान है। और अल्लाह ताला हमें ईमान पे ही कायम रखे और इस दुनिया से जब भी जाएं ईमान की हालत में जाएं। अब आप बताइएगा कौन सही है कौन गलत है, हमें कमेंट करके। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।